हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ना नेक्स्ट लेवल की क्लास होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्लास है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास को जो है ना तैयार करने में बहुत समय लगा है और आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है ना बिल्कुल फ्री में लेकर के एक बार अपने से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों हम शुरू करते हैं और आपको AEIOU के जो मैराथन चीजें होती है, स्टेप होती है, उसको आप सीख करके शॉर्ट वोवेल साउंड और लॉन्ग वोवेल साउंड जो है ना सीखने वाले हैं। इस प्रकार से आपको समझाऊंगा और इस प्रकार से डिजाइन किया हूं कि आप जो है ना यूं चुटकी बजा करके सीख लोगे, है ना। तो यहां से हम लोग जो है ना AEIOU के छोटे और बड़े वोवेल्स जो होते हैं उसके साउंड को जो है ना हम लोग आज के क्लास में बहुत ही अच्छे से तोड़ करके समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं दोस्तों 5 वोवेल्स आपके सामने है AEIOU, जिसके हम लोग शॉर्ट वोवेल साउंड और लॉन्ग वोवेल साउंड जो है ना सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम शुरू से शुरू करेंगे तो एक एक चीजों को बेसिक से हम सीखेंगे। सबसे पहले ये आपका जो है ना टोटल ABCD जो होता है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हमने जो है ना वोवेल्स अक्षर को हटा दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, ई रहेगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ई रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, ई रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या रहेगा, आई रहेगा साथियों, आई। और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या रहेगा, यहाँ पे पहले देख लीजिए, यहाँ पे रहेगा दोस्तों आपका ओ, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यू रहेगा, है ना। और यही सब चीज को जो है ना यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और पीला कलर में जितना भी आप अक्षर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब हुआ कॉन्सोनेंट, यानी हिंदी में बात करें तो दोस्तों व्यंजन, है ना। और दोस्तों वोवेल्स का बात करें तो स्वर, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं, है ना। और दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क ख ग घ, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहां से दोस्तों ABCD का कुल संख्या आपका निकल करके आता है 26 ठो। और दोस्तों 5 इसमें से अगर माइनस करेंगे आप लोग तो आपका क्या आएगा, 21 ठो। तो 21 ठो आपका पीला कलर में से जो भी है दोस्तों, ये सभी क्या है, जैसे BCD, F हो गया, G हो गया, H हो गया, यानी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण, है ना। चलिए जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इसमें जो है ना 2 सेमी वोवेल्स भी होते हैं। ठीक है, W और Y, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप को सीखते चलते हैं। जैसे हम दोस्तों एक वर्ड को लेंगे, जैसे इंग्लिश हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए ENGLISH है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है ना 2 आपका वाउल्स लेटर जो है ना इंक्लूड हुआ है, मिला हुआ है, तो इसको आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश के लेटर को जो है ना हम लोग मतलब अगर ABCD ऐसे करके पढ़ेंगे, यानी ए को हम अ बोलेंगे या ए बोलेंगे तो वहां पे जो है ना गलती कर पाएंगे, है ना। वही दोस्तों हम लोग अंग्रेजी को जो है ना, जो अंग्रेजी सीखने के लिए दोस्तों लेटर को हम लोग जो है ना नहीं पढ़ेंगे। अगर लेटर से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत फंसेंगे दोस्तों, है ना, और वहां पे हम बहुत सारी गलतियां करेंगे। ठीक है दोस्तों, वही यहाँ पे लिखा गया, अंग्रेजी को अगर लेटर से पढ़ोगे तो मतलब बहुत सारी गलतियां आप लोग करोगे, मरोगे, है ना। और दोस्तों वही अंग्रेजी को आप लोग साउंड के हिसाब से, साउंड के मुताबिक आप लोग पढ़ोगे सीख करके, तो आप बड़े आसानी से दोस्तों एक एक के मतलब दुनिया के कितने भी कठिन वर्ड को जो है ना आप लोग सीख पाओगे और फराटेदार दोस्तों आप लोग बोल पाओगे, है ना। आपको थोड़ा भी दोस्तों झिझक नहीं महसूस होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे शुरू होता है अब आपका यहाँ से क्लास। ठीक है, AEIOU के छोटे हम लोग जो है ना पहले साउंड को सीखेंगे। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, आई है, ओ है, यू है। इत्मीनान से समझिएगा, समझ में आएगा एक एक चीज। और देखिए अच्छे से, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है तो ए को आप लोग अगर दोस्तों यानी ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई ऐसे करके पढ़ेंगे तो गलत करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए को जो है ना आप लोग ये पढ़िए, ठीक है, आए पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पे ई को जो है ना आप लोग ए पढ़िएगा और आई को दोस्तों आप लोग ई बोलिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे ओ को जो है ना आप लोग ऐसे दोस्तों आप जो है ना ओ नहीं बोल करके ये बोलिएगा, यानी दोस्तों ओ ऐसे करके ओ, ठीक है, ओ ओ, ठीक है, यानी मॉल में जैसे ओ होता है उस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यू है तो यू को दोस्तों आप लोग ऊ नहीं बोल करके, ठीक है, ऊ बोलिएगा या ये ऊ बोलिएगा तो ये गलत करेगा साउंड। ठीक है, ओ बोलिएगा। ठीक है, चलिए ए को आपको क्या बोलना है, ए बोलना है, ई को आप ए बोलेंगे, आई को दोस्तों ई बोलेंगे। ठीक है, यानी दोस्तों ई का बात करें तो ये मात्रा, ए का बात करें तो ये मात्रा दोस्तों, और ए का बात करें तो ये मात्रा। ठीक है, मात्रा को भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसका बात करें तो ये मात्रा, है ना। चलिए जैसे मॉल हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, मॉल तो ये हो गया आपका
ओ, ठीक है, यानी आधा अ और उ का साउंड आता है, ठीक है, ओ ऐसे करके। अब यहाँ पे यू को आप अगर ये मात्रा लगा करके पढ़ोगे तो गलत करोगे, अ का साउंड पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, समझ में आएगा, अब शब्द को पढ़ोगे, वर्ड को पढ़ोगे तो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, सी का मतलब हो गया कॉन्सोनेंट, सी का मतलब क्या हो गया कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे भी का मतलब हो गया वाउल्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर दोस्तों यहाँ पे ए आता है तो हम दोस्तों बी है कॉन्सोनेंट, टी है कॉन्सोनेंट, बी से आपका जो है ना ब आ गया, और दोस्तों टी से आपका यहाँ पे ट आ गया, है ना, तो ब और ट हो गया। और देखिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे दोस्तों ए का साउंड हमने क्या बताया था, ए बताया था, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना ए की साउंड के लिए मात्रा ये वाला प्रयोग हम करेंगे ना, तो यहाँ पे दोस्तों ब में ए की मात्रा और ट है, बैट हो गया। सिंपल बात है, इतना आसानी से कोई आपको सिखाएगा नहीं, सिखाएगा, इसलिए जो है ना आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे पी है दोस्तों, और यहाँ पे ये आपका क्या है टी है, ये दोनों क्या है, यानी यहाँ इस खंड में और इस लाइन में दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर है सभी, और बीच में आपका वाउल्स है, ठीक है दोस्तों, जैसे ए ई आई ओ यू देख रहे हैं, ठीक है, और वर्ड बना है, इसको आप कैसे पढ़ते हो शॉर्ट में, ठीक है, इसको लॉन्ग में नहीं खींचना है, जैसे बी ए टी बैट, बैट बैट, है ना, ठीक है, ऐसे करके, जैसे सी ए टी कैट बिल्ली, है ना, ऐसे करके। चलिए यहाँ पे जैसे देखिए पी है और ई है और टी है, तो ई को यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है, ए, और ए का साउंड आपका जो है ना ये आता है एकले की मात्रा, ए का साउंड ये लगाते हैं हम लोग मात्रा डबल मात्रा अक्षर के ऊपर, और दोस्तों ए के साउंड के लिए एक एकले मात्रा लगाते हैं ऊपर। जैसे यहाँ पे देखिए पी टी है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना पी से लिख दिए दोस्तों प, और टी से लिख दिए ट, और एकले की मात्रा प के साथ में जुड़ गया ऊपर, पेट, पेट, सिंपल पढ़ो, पेट, ऐसे नहीं ना बोल रहा है, पेट, पेट, ऐसे करके बस दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जैसे एस है, कॉन्सोनेंट अक्षर आपका ये, और ये आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, और दोस्तों बीच में क्या है वाउल्स अक्षर का आई है, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल, जैसे यहाँ पे देखिए आई का उच्चारण के लिए हम लोग ई बोलते हैं, और दोस्तों ई के साउंड के लिए मात्रा ये आपका यूज होगा ना दोस्तों अक्षर के साथ में हिंदी के, जैसे यहाँ पे देखिए एस से तो आप जानते हैं स हो गया इसमें, और पी से दोस्तों प आ गया, ठीक है, और स के साथ में दोस्तों यहाँ पे मात्रा तो जुड़ेगा ना, सीप हो गया, एस आई पी, सीप हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे एल है, ठीक है, और यहाँ पे टी है, तो एल से आपका ल होता है, अब जानते हैं एल से क्या होता है, ल होता है, और टी से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, और दोस्तों ओ से यहाँ पे देखिए साउंड ये जो रहेगा मॉल जैसे लिखते हैं, कॉल लिखते हैं, है ना, तो वही सब चीज यहाँ पे जैसे लॉट, 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 ऐसे करके सिंपल। अब यहाँ पे देखिए जैसे एच है, तो एच से ह होगा, अ होगा ना, और दोस्तों यहाँ पे टी है तो ट होगा, ठीक है, और यू से दोस्तों अ का ध्वनि, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अ का ध्वनि कहने का मतलब क्या है, तो क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सब में दोस्तों अ का ध्वनि सम्मिलित रहता है, मिला रहता है, तो आप वहां पे जो है ना और नहीं लिख करके आप जो है ना ऐसे लिखोगे तो आप समझ जाते हो, कोई भी समझ जाएगा इसमें अ का ध्वनि है। जब यहाँ पे हॉट, हॉट को आप जो है ना ऐसे तोड़ोगे जैसे ह आ ट, तो यहाँ पे आधा ह प्लस दोस्तों आपका अ निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हट, है ना। चलिए हट हो गया, ये समझने के लिए था, ठीक है दोस्तों, यानी जो साउंड था वो आप अच्छे से पढ़ लिए, जैसे बैट, यहाँ पे पीईटी पेट, सीप, एल ओ टी लॉट, एच यू टी हट, हुट नहीं दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने उच्चारण में बताया भी था, यू का उच्चारण अ के रूप में, सिंपल बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा दोस्तों, क्या है आपका एच है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है ए है और एन है और यहाँ पे डी है। अब यहाँ पे दोस्तों वोवेल्स जो है ना एक एक अक्षर का है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है ना एक इस साइड में है, जैसे यहाँ पे एच आपका कॉन्सोनेंट हो गया, और यहाँ पे ये आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ये भी आपका कॉन्सोनेंट है। दो कॉन्सोनेंट के दोस्तों बीच में, यानी जैसे यहाँ पे एक साइड वाले कॉन्सोनेंट और दो इधर के कॉन्सोनेंट, जब बीच में दोस्तों वाउल्स का अक्षर ए आता है तभी दोस्तों आप जो है ना ए का उच्चारण करेंगे, जैसे हैंड, जैसे यहाँ पे एस एच ई डबल, यहाँ पे देखिए एन है और डी है तो सेंड बोलेंगे, जैसे यहाँ पे एल है और आई है, एन है, के है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिंक, लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एल आई एन के लिंक हो गया, और यहाँ पे बी ओ एन डी बॉन्ड, बॉन्ड, ओ ओ, ठीक है, ओ नहीं ओ,
ओ, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, है ना। अब यहाँ पे FUND, फंड फंड फंड, यानी अ का ध्वनि फॉर्म में फंड। समझ पा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, ये सब शॉर्ट ध्वनि था, इसमें आपको कहीं से फंसने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़िएगा। यहां पे देखिएगा दोस्तों, AEIOU के जो है ना हम लोग बड़े, यानी दोस्तों लॉन्ग वोवेल साउंड जो है ना प्रैक्टिस अभ्यास कराने जा रहे हैं, ठीक है, करिए। जैसे यहां पे देखिए ए है, तो सेम उच्चारण कीजिएगा, जैसे ए को ए बोलिएगा और नहीं, ई को आप बड़ी ई बोलिएगा, उच्चारण में खींचिएगा। आई को दोस्तों आप जो है ना आई, ठीक है, आई बोलिएगा। आई को अब आई बोलना है, ना कि दोस्तों यहां पे जैसे देखिए आई को हम लोग ई बोल रहे थे, अब लॉन्ग वोवेल में जो है ना लॉन्ग साउंड में खींचने के लिए हम लोग आई को आई बोला जाता है। जैसे ओ को यहां पे अब ओ बोलेंगे और यू को दोस्तों हम लोग यू बोलेंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे था दूसरा दोस्तों, मतलब इंग्लिश के लेटर के मुताबिक नहीं बोला जा रहा था, ठीक है, एक एक स्वर के मुताबिक बोला जा रहा था। और यहाँ पे दोस्तों एक एक अक्षर को, लेटर को दोस्तों हम लोग जो है ना लेटर के हिसाब से उच्चारण करेंगे, और यहाँ पे और चीजें हैं जो ऐड होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ए है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, ए से ए का साउंड है, जैसे यहाँ पे आप देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ए और आई आ जाता है, यानी ए के साथ में आई, तब भी दोस्तों हम लोग ए का उच्चारण ही करते हैं, थोड़ा सा खींच करके लॉन्ग साउंड में, है ना। जैसे आई के साथ में ए है, ए के साथ में आई है, जैसे यहाँ पे MAIL है, तो एम से आपका तो सबसे पहले यहाँ पे म आ गया, है ना, और यहाँ पे एल से सबसे पहले यहाँ पे ल आ गया, और देखिए यहाँ पे AI से दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए ना ए है, तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों मेल, मेल पढ़िएगा ना तो आपको ए का साउंड ऑटोमेटिक खींचता हुआ नजर आएगा, खींच करके ही आप पढ़िएगा, मेल तो नहीं ना पढ़ेंगे, मेल मेल ऐसे नहीं, मेल पढ़ते हैं ना, उच्चारण खींच करके आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे ए और वाई भी आ जाता है, तब भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए के साथ में वाई आ जाता है तो ए बोला जाता है खींच करके। जैसे SAY, तो एस से पहले आपका यहाँ पे, एक मिनट, एस से दोस्तों आपका यहाँ पे 100 आ गया, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, और AY से दोस्तों आप जो है ना लास्ट में है, तो यहाँ पे दोस्तों ए आ गया, तो यानी दोस्तों एक की मतलब हो गया ये मात्रा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे से आ गया, SAY से। जैसे यहाँ पे दोस्तों MAY रहता, तब भी हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते, में पढ़ते, ठीक है। जैसे ZAY रहता, तो हम लोग क्या पढ़ते, जे पढ़ते, यानी AY से ये ए का ध्वनि, ठीक है दोस्तों, ए का ध्वनि, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। यहां पे देखिए ए और ई से भी हम लोग, ए और ई से भी हम लोग ए बोलते हैं। जैसे अब यहां पे देखो, ये जो ई है लास्ट में साइलेंट रहता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ड में दोस्तों ई लास्ट में रहता है जिसमें ई का कोई लास्ट में काम ही नहीं रहता है, बट दोस्तों शुद्धता के लिए लिखना अनिवार्य रहता है। जैसे CAKE, ठीक है, तो यहाँ पे सी से सबसे पहले क आ गया, और के से भी दोस्तों देखिए, सी को हम लोग क कब पढ़ते हैं, सी को स कब पढ़ते हैं, च कब पढ़ते हैं, ये चीज जो है ना मैंने बहुत पहले सिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए सी के बगल में अगर ए आ जाए तो हम लोग सी को क बोलेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉल बोल दिए, ठीक है, सी को। और यहाँ पे देखिए सीक नहीं पढ़िएगा, किक पढ़िएगा। जैसे सी से यहाँ पे क आ गया, और यहाँ पे देखिए के से दोस्तों फिर यहाँ पे क आएगा, और यहाँ पे जो है ना ए और ई रहेगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ए और ई को हम लोग ए बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे बीच में ए बैठा दोगे और यहाँ पे क, तो यहाँ पे देखोगे एकले की मात्रा इसके ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि ए का ध्वनि मात्रा जुड़ करके ही बनाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे के को हो गया, तो यहाँ पे अगर आप लोग से के या के ऐसे पढ़ते हो तो ये उच्चारण आपका गलत होगा, केक बोलोगे और ई आपका साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लो MAKE लिखते हैं, तो क्या दोस्तों हम लोग मे और के नहीं ना पढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एकले की मात्रा ये जो ई रहता है साइलेंट रहता है। अगर MA मान लो यहाँ पे MAK लिखेंगे तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं बना, शुद्ध रूप से नहीं बना, ई लिखेंगे और ई साइलेंट करके पढ़ेंगे, तब हमारा शुद्धता आएगा, बोलने में भी, पढ़ने में भी, राइटिंग करने में भी, लिखने में भी, ये सब चीज होता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ए का जब लॉन्ग उच्चारण करना होता है तो यहाँ पे AI रहे तब भी हम लोग ए बोलेंगे, और दोस्तों AY रहे तब भी ए बोलेंगे, थोड़ा सा खींच करके। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ए रहे
और के रहे और लास्ट में दोस्तों ई रहे तो यहाँ पे ई जो है ना साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे MEKE मेक बोलेंगे ना कि दोस्तों मेके, ठीक है। जैसे यहाँ पे CAKE है तो केक बोलेंगे, है ना। ये सब चीजें आप लोग अच्छे से देखते हो, आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है ना ई को, सॉरी दोस्तों, ए को हम लोग जो है ना अच्छे से बेहतर ढंग से सीख लिए दोस्तों, आप भी सीख गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप जो है ना अब ई को हम लोग दोस्तों जो है ना जैसे ई बोलते हैं उसी प्रकार से इसका भी उच्चारण ई होता है, लेटर के हिसाब से यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। शॉर्ट वोवेल में दोस्तों हम लोग वैसे नहीं पढ़े थे, लेटर के हिसाब से नहीं पढ़े थे। जैसे ई को हम लोग और नहीं पढ़े थे, ए ही पढ़े थे, ठीक है दोस्तों, वहां पे भी। लेकिन ई को हम लोग दोस्तों क्या बोले थे, ए बोले थे, है ना दोस्तों वहां पे। लेकिन यहाँ पे ई बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ई को हम लोग ई बोलेंगे यहाँ पे आपके सामने। जैसे FEEL, जैसे डबल ई रहे किसी वर्ड में तो ई आएगा उच्चारण, लॉन्ग उच्चारण। जैसे ए रहेगा फिर भी दोस्तों यहाँ पे बड़ी ई का खींच करके उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों ई और ई रहेगा तब भी दोस्तों बड़ी ई का उच्चारण, और EY रहेगा तब भी दोस्तों आपका बड़ी ई का उच्चारण आएगा। जैसे अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ो और समझो अच्छे से दोस्तों, दिमाग लगा करके। जैसे एफ है, डबल ई है, डबल ई रहे तो बड़ी ई का उच्चारण, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एफ से, आप पहले देख सकते हैं फ आएगा ना। और दोस्तों यहाँ पे डबल ई से यहाँ पे बड़ी ई आ गया, यानी दोस्तों बड़ी ई का कहने का मतलब है ये साउंड, ये साउंड दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे बड़ी ई है तो इसके लिए दोस्तों मात्रा यही ना लगेगा। जैसे यहाँ पे बड़ी ई का अगर हम साउंड अगर निकालते हैं तो ये मात्रा लगाएंगे दाहिने साइड से, तो यहाँ पे दोस्तों एल से दोस्तों ल आ गया, और दोस्तों इसके जगह पे दोस्तों यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा का सिंबल आ गया। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फील, फील ऐसे करके। और यहाँ पे देखो ई और ए रहे, ई के साथ में ए रहे तब भी हम लोग ई ही पढ़ते हैं, यानी ई का उच्चारण थोड़ा सा खींचते हुए लॉन्ग उच्चारण में यही होता है ना। जैसे यहाँ पे SEAT, सेट नहीं बोलेंगे, सीट बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एस से आपका स आ जाएगा, और EA है तो यहाँ पे ई आ गया, और टी से ट, तो यहाँ पे ई का जगह है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा में ले गया, ठीक है, तो सीट हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए TH, अब यहाँ पे देखो ई और ई रहे और एक दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर, इसका यानी डॉट का मतलब है एक कॉन्सोनेंट अक्षर C यानी बैठा रहेगा, यानी कॉन्सोनेंट बैठा रहेगा। जैसे ई के बगल में देखो यहाँ पे एम है, फिर यहाँ पे बगल में ई है, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे THEME है तो यहाँ पे हम लोग जो है ना क्या पढ़ेंगे, थीम बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। TH से यहाँ पे दोस्तों थ आ जाएगा, और ई से दोस्तों यहाँ पे ई आ गया, और ये लास्ट में आपका साइलेंट हो गया, है ना। जैसे केक मेक पेक में, जैसे यहाँ पे देखो, सुनो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, जैसे दोस्तों केक मेक फेंकता ना दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे ई लास्ट में साइलेंट रहेगा, जैसे थीम हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे बड़ी ई का उच्चारण यहाँ पे मात्रा ले ली, ठीक है, बड़ी ई का, जैसे वहां पे आप देख सकते हो, है ना। साउंड के लिए हम लोग वही प्रयोग करते हैं, बोलते बोलते गला फंस जाता है, ठीक है, सूख जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपका ई और वाई है तो हम लोग ई ही बोलेंगे। जैसे के है और ई वाई रहे तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो की, है ना, की, KEY की बोलेंगे, है ना। चलो जैसे यहाँ पे दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे NEY रहे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग नी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे पी, अब यहाँ पे दोस्तों मान लो ई, और दोस्तों यहाँ पे वाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत हो गया, कोई उच्चारण बनेगा ही नहीं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे आप लोग क्या चीज का हम लोग बड़ा साउंड देखने वाले हैं, ठीक है। AEIOU के जो है ना बड़े लॉन्ग यानी साउंड हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। छोटे साउंड में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब हम लोग आई का बड़ा जो है ना साउंड देखने वाले हैं, ठीक है, आई का। तो यहाँ पे देखो आई को हम यहाँ पे जो है ना आई से पढ़ने वाले हैं, और दोस्तों आई का बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना आई से आएगा, जैसे नाइट फाइट ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो आई और ई रहे साथ में तो हम लोग आई ही बोलेंगे। जैसे IGH रहे किसी भी वर्ड में तो आई ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक आई रहता है और बीच में एक कॉन्सोनेंट रहता है और उसके बगल में ई रहता है तब भी हम लोग आई ही बोलेंगे। जैसे शब्द को आप पढ़ करके वर्ड के हिसाब से आप उच्चारण करके देखिएगा। जैसे TIE है तो यहाँ पे देखो IE है लास्ट में, तो हम लोग दोस्तों जो है ना टी से पढ़ेंगे पहले ट। और दोस्तों बात करें IE का तो यहाँ पे आई आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई, आ की मात्रा लगा गया, ठीक है। आ जो है ना आ का बात करें तो आ का हम दोस्तों मात्रा लगा करके ये पढ़ लेते हैं। आ की मात्रा का उच्चारण ये हो जाता है, यानी ये लग जाता है डंडी, तो आप समझते हो आ पढ़ना है। जैसे टा टा, अब उसके बाद से दोस्तों ई आपका यहाँ पे जगह ले लिया, टाई, TIE टाई हो गया, ठीक है, TIE टाई हो गया। फिर दोस्तों बात करें, देखो यहाँ पे IGH रहता है तो आई आई
आई, ठीक है, जैसे हाइट लिखा जाता है HIGHT, जैसे बात करें यहाँ पे HIGH, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, हाई, उसके बाद से टी से दोस्तों क्या होता है, ट होता है, हाइट हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एन है तो यहाँ पे दोस्तों हम ना बोलेंगे, और दोस्तों IGH है तो यहाँ पे आई हो गया, और टी से दोस्तों क्या आ जाएगा, ट आ गया, तो यहाँ से पूरा क्या निकला, नाइट, नाइट। जैसे दोस्तों अगर लिखा जाएगा दोस्तों FIGHT, तो यहाँ पे दोस्तों FIGH से क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है, और टी से दोस्तों लास्ट में ट निकल करके आएगा, फाइट हो गया। समझ पा रहे हो दोस्तों। चलो यहाँ पे आई रहे, जैसे यहाँ पे आई है और कॉन्सोनेंट अक्षर एक रहे और लास्ट में ई रहे, तब भी दोस्तों हम लोग आई ही बोलेंगे, और लास्ट में जो ई रहेगा वो साइलेंट रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो KITE, काइट हो गया। जैसे यहाँ पे के से क और दोस्तों आई है और ई है, तो यहाँ पे आई, और टी से ट, तो यहाँ पे निकल करके आया काइट। फिर से एक बार पढ़िएगा, जैसे यहाँ पे टाई, नाइट, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका काइट, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे साथियों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका फिर से AEIOU के जो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आपका क्या है, ओ का दोस्तों जो है ना यहाँ पे ओ उच्चारण करते हुए, ठीक है दोस्तों, आप जो है ना वर्ड को सीखने वाले हो उच्चारण करके। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है दोस्तों, ओ और ए के साथ में दोस्तों अगर रहे, यानी ओ जो है ए के साथ में ऐसे लगा रहे शब्द में, जैसे COAT है गया, तो यहाँ पे दोस्तों सी से आपका क आ जाएगा। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टी है तो ट आ गया, और जो ये OA है तो इससे दोस्तों आपका ओ आ गया, तो यहाँ पे हम कोट पढ़ेंगे, COAT, कोट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे LOW है, OW रहे, OW ओ बोलेंगे, OW रहे ओ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे LOW, एल से ल आ गया, और OW से दोस्तों यहाँ पे ओ आ गया, तो यहाँ पे ओ का क्या होता है, ओ का दोस्तों मात्रा का सिंबल ये होता है, साउंड के लिए हम यही प्रयोग करते हैं, तो ल के साथ में वो जो है ना जुड़ गया है ना, यानी ओ की मात्रा जुड़ गया, लो हो गया है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ओ और एक कॉन्सोनेंट रहे, लास्ट में ई रहे, तब भी दोस्तों हम लोग वही बोलते हैं। जैसे VOTE है तो यहाँ पे दोस्तों भी से आपका व हो गया, और ओ से, और टी है, टी के बाद ई है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना ओ हो गया, और टी से ट, वोट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक एक चीजों को सीख लिए, और लास्ट में आपका यू बचा, तो यू का जो है ना साउंड यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यू लास्ट में है तो यू को आप यू ही बोलोगे, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यू का उच्चारण के लिए दोस्तों जो है ना, जैसे यहाँ पे यू ई रहे, जैसे यू ई रहे, और दोस्तों EW रहे तो आप यू ही बोलोगे। फिर दोस्तों यू और एक कॉन्सोनेंट और एक दोस्तों फिर से वाउल्स, ठीक है, रहे तो अब भी आप लोग जो है ना यू ही बोलोगे, यू को यू ही बोलोगे, ठीक है, थोड़ा खींच करके। जैसे सी से क आ गया आधा, ठीक है। कितना बार दोस्तों जो है ना यू के जस्ट बगल में जो अक्षर होता है वो आधा साउंड करता है, म्यूट हो गया, क्यूट हो गया, जैसे ब्यूटी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो अक्षरें होती है, जैसे यहाँ पे देखो CUE हो गया, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना क्यू हो गया, ठीक है। और बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों टी रहेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, CU, ठीक है, इस CUTE रहता है ना दोस्तों क्यूट में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सी है, ठीक है, और यहाँ पे यू है, और यहाँ पे बीच में दोस्तों ऐसे रहता CUTE, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर जो यू के बगल वाला अक्षर आता है, कितना बार देखा गया है कि यू के जस्ट मतलब पहले वाला जो वर्ड होता मतलब अक्षर होता है, लेटर होता है, मतलब वो आधा हो जाता है। जैसे सी से यहाँ पे क आ गया है ना, और दोस्तों यहाँ पे यू से दोस्तों यहाँ पे यू हो गया, और TE है तो यहाँ पे दोस्तों ई साइलेंट हो गया आपका, और दोस्तों यहाँ पे ट लिखा गया, क्यूट हो गया है ना। जैसे यहाँ पे बात करें MU और TE, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एम से आपका मो आ जाएगा, और यू से बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है ना आधा मो आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एक चीज इरेज करके हम बताते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इरेज हो गया, अब यहाँ पे मो आधा आएगा, ठीक है दोस्तों, मो आधा ऐसे आएगा दोस्तों, ठीक है। यू का भी तो प्रयोग करना है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद से ट, म्यूट, ई का भी मतलब जो लेटर होगा वो साइलेंट रहेगा, ठीक है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे बात करें EW रहेगा, फिर भी दोस्तों जैसे FEW, तो एफ से आपका फ आ गया, और दोस्तों EW से यू, फ्यू,
ठीक है, तो आधा फ यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे बात करें MUTE, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है दोस्तों, तो म्यूट हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट अक्षर भी टी है, ठीक है, और लास्ट में ई जो है साइलेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या निकाल दिए, म्यूट, है ना, म्यूट। तो इस प्रकार से एक एक चीजों को एक बार आइए थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं। जैसे दोस्तों यू ई रहे तभी हम लोग यू बोलेंगे, और ई डब्ल्यू रहे तभी यू बोलेंगे, और ई यू और लास्ट में दोस्तों जो है ना ई रहे और बीच में टी रहे, कोई कॉन्सोनेंट रहे, तभी दोस्तों हम लोग जो है ना ई को साइलेंट करते हुए यू का ही उच्चारण करेंगे लॉन्ग में, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास को दोस्तों यहीं पिन करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका जो है ना AEIOU के शॉर्ट वोवेल साउंड और लॉन्ग वोवेल साउंड, जो आप इस तरह से एक एक चीजों को प्रैक्टिस अभ्यास करके जो है ना सीख गए, ठीक है। तो आज की इस क्लास को जो है ना आप लोग यहां तक देख लिए, आपका जो है ना तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ना इस क्लास का जो है ना जरूर PDF ले करके एक बार अपने से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको पकड़ में आ सके एक एक चीज, ठीक है। और हो सके तो एक बार और देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में और बेहतर ढंग से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।